हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PR मैथ्स इंस्टीट्यूट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस 4 cos x स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी कितना 1 है, तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही है। तो कंपेयर करने पर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट एक्स, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 cos x स्क्वायर एक्स, और r की वैल्यू 0 है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तन करने पर दी की समीकरण क्या बन जाएगी, तो d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन डी जेड प्लस q1y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, तो p1 की वैल्यू है d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। q1 की वैल्यू कितनी है, q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है, तो r अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन q1 क्या करते हैं, q1 यहाँ से अपनी आइम क्या होता है, अपने को z की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, डी जेड अपॉन z की वैल्यू मिल जाती है। इसके बाद में अपन इस इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं इसकी हेल्प के साथ। तो कहीं इन तीनों रेशो से अपन क्या करना है, अपना आइम है कि z की वैल्यू जहाँ से अपने को आसानी से मिल जाए। अपन सभी क्वेश्चन में q से फाइंड आउट कर रहे हैं, बट यहाँ से भी की जा सकती है जहाँ से इजीली अपने को फाइंड आउट हो जाए। अब यहाँ पर तो होने वाली नहीं है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन यहाँ से करेंगे तो 0 मिल जाएगा और अपने को सोल्यूशन कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, q से ही अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा, मैंने q बराबर मैंने क्या ले लिया, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है ना। आपकी चॉइस है, ए स्क्वायर भी रहना देना चाहो तो रह सकते हो, बट 1 ले लिया मैंने, थोड़ा आसान हो जाएगा इसलिए, ठीक है ना। ए रखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट लेना है, बट ऐसा लेना है स्क्वायरिंग फॉर्म में ही लेना है। स्क्वायरिंग फॉर्म में क्यों लेना है, देखिएगा यहाँ पर स्क्वायरिंग फॉर्म है और अपन इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, फिर वो रूट्स में क्वान्टिटी आ जाएगी। अगर स्क्वायर में ऑलरेडी लेंगे तो वो रूट से बाहर निकल जाएगी, इसलिए अपन यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं। तो q1 इज इक्वल टू q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। मैंने इसकी वैल्यू कितनी थी, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और q की वैल्यू ऑलरेडी अपने को क्वेश्चन में दे रखी है कितना है, 4 cosec स्क्वायर एक्स। अब मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2 cosec एक्स। अब मैंने क्या करा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन डी जेड इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन cosec एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करने पर कितना आ जाएगा, इसका तो z हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, 2 log cosec x माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अब z इज इक्वल टू 2 log, इसको अपन थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं, cosec को लिख सकते हैं 1 अपन साइन एक्स, और कॉट को लिख सकते हैं माइनस का cosec अपन साइन एक्स। एलसीएम टेकन कर लिया, कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 2 log मोड 1 माइनस cos x साइन, और 1 माइनस cos x को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिखा जा सकता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा, 10x बाई 2 बच जाएगा। देखिएगा यहाँ से ये रखेंगे वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू तो ये रही और 2 की वैल्यू ये रही, करंट कटा के क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा साइन एक्स बाई 2 अपन कॉस एक्स बाई 2, कितना हो जाएगा 10x बाई 2। तो यहाँ पर फर्दर सोल्व करने पर कितना बन जाएगा, z इज इक्वल टू 2 log 10x बाई 2। अब देखिएगा p1 में वैल्यू रखने पर अपने को यहाँ से z की वैल्यू मिल गई, डी जेड अपॉन जेड एक्स की वैल्यू अपने को मिल रखी है। मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू p1 फाइंड आउट करना है, तो कितना d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू मुझे पता है, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू मुझे ये रही पता है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक बार क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है ना, डी जेड अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर इसको अपन सोल्व करेंगे फर्दर, तो देखिएगा d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट डी जेड अपॉन डी एक्स, इसका फिर से करेंगे एक बार, तो इसका कितना आ जाएगा, 2 डी जेड अपॉन cos x प्लस 2 कॉट एक्स cos x। सोल्व करा, कितना बन गई, 0 बन जाएगा, कट कटा के दोनों क्या इक्वल हो गया, और क्या बन जाएगा 0। तो p1 की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो p1 की वैल्यू 0 आ गई, और अपने को पता है कि r1 की वैल्यू ऑलरेडी कितने दे रखी है, 0 दे रखी है। p1 की वैल्यू 0 आ गई, q1 की वैल्यू अपन ने क्या मानी है, 1 मानी है, और r1 बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि r की वैल्यू कितनी है 0, 0 अपन उसका डिवाइड करेंगे बचेगा 0 बनेगा। तो इन सभी की वैल्यू इसमें रखने पर d2y अपॉन डी जेड प्लस p1 dy अपॉन डी जेड प्लस q y इंटू इक्वल टू r1। p की वैल्यू कितनी है 0, q की वैल्यू कितनी है 0, q की वैल्यू 1,
और आर की वैल्यू कितनी 0। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा d2y अपॉन डी जेड 0 प्लस वाई इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन अपनी क्या बन गई। अब डी जेड अपॉन डी जेड को अपन डी लिख देंगे कितना डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सहायक समीकरण क्या करेंगे डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का आयोटा, रूट में लिया माइनस का 1, ठीक है। तो कितना बन जाएगा प्लस माइनस का आयोटा। तो यहाँ से अभिष्ट हल अपने को क्या मिल जाएगा y इज इक्वल टू सी वन कॉस जेड प्लस सी टू। ये कैसा है क्योंकि क्वेश्चन अपन बहुत सारे सोल्व कर चुके हैं इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा कर लिया है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू अपन क्या लिख पाएंगे सी वन कॉस ऑफ जेड की वैल्यू वापस पुटअप कर लेंगे 2 log 10x/2 प्लस सी टू। ये अपना क्या बन गया अभिष्ट हल बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 x की पावर 6 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 6 x की पावर 6 कोफिशिएंट 1 नहीं है तो क्या करेंगे पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे x की पावर 6 से। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 6y इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x की पावर 8। समीकरण नंबर 2 होगी। अब समीकरण नंबर 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे कितना आ जाएगा p इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, ये रहा p की वैल्यू q की वैल्यू कितनी आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन 6 और r की वैल्यू 1 अपॉन 8 x की पावर 8। अपन क्या करते हैं वेरिएबल को चेंज करते हैं x को z से फ्री वेरिएबल में चेंज करते हैं। तो नई इक्वेशन जो बनती है अपना p1 की वैल्यू कितनी होती है d 2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर q1 इज इक्वल टू q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर r1 इज इक्वल टू r अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर q1 इज इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने। तो q1 इज इक्वल टू q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर q1 की वैल्यू मैंने 1 ली है तो कितना आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन एक्स। दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी a बाय एक्स क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई करें डी जेड इक्वल टू a अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इंटीग्रेशन करने पर डी जेड इक्वल टू a इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स जेड इज इक्वल टू माइनस का है अब कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन मैंने कर दिया ये। तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का a अपॉन 2x स्क्वायर। तो एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2z अपॉन a। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिएगा p1 इज इक्वल टू डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी बना 0 ही बनने वाली बना हर क्वेश्चन में इसलिए मैंने 0 डायरेक्ट पहले लिख लिया है। p1 इज इक्वल टू अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब p1 की वैल्यू सोल्व करनी है तो देखिएगा इसको मैंने डी जेड अपॉन डी एक्स इसको खोल के लिख दिया डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। p1 डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है a अपॉन एक्स क्यूब प्लस कितना 3 अपॉन एक्स इंटू ए अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव करो कितना आ जाएगा माइनस का 3a एक्स की पावर 4 प्लस 3a एक्स की पावर 4 कट कटा कितना बन गया 0 बच गया। p1 की वैल्यू कितनी है 0। अब r1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो r1 इक्वल टू कितना आ जाएगा r अपन डी जेड अपन डी एक्स r1 r की वैल्यू की 1 अपन 8 एक्स की पावर 8 अपॉन a 1 अपॉन a अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर। तो r1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1 अपॉन एक्स की पावर 8 फ्लिप ऊपर जाएगा एक्स की पावर 6 अपॉन a स्क्वायर रिमेन कितना बन जाएगा r1 बन जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा r1 बराबर कितना बन जाएगा r1 बराबर बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अपन ने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखी थी माइनस का 2z अपॉन एक्स क्योंकि अपने को तो x को रिमूव करना है तो यहाँ पर मुझे x को रिमूव करना है तो कितना आ जाएगा माइनस का 2z अपॉन a क्यूब। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी r1 की वैल्यू हो जाएगी। अब अपना नया जो इक्वेशन है
जेड में शिफ्ट कर दिया है, उसमें P1 और Q1 और R1 की वैल्यू रख देंगे। तो d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस P की वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू अपने पास कितनी मिली है, तो Q1 की वैल्यू अपनी कितनी है 1, और R1 की वैल्यू कितनी है ये रही, तो माइनस का 2z अपॉन ए क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ पर इस क्वांटिटी को अपन क्या लिख देते हैं, डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 2z ए क्यूब, डी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल टू माइनस का 2z अपॉन ए क्यूब। सहायक समीकरण के लिए अपन क्या करते हैं, ये क्वांटिटी लिखते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपन m भी लिख सकते हैं और मैंने सीधा ही लिख दिया, वैसे आप m स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या करते हैं 0 करते हैं, तो यहाँ पर m स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस का आयोटा, तो इससे CF क्या बन जाएगा C1 cos z प्लस C2 sin z। अब PI के लिए क्या होता है, PI के लिए सोल्यूशन आ जाएगा PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2z अपॉन ए क्यूब। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी क्या करते हैं, देखिएगा इसको जैसे मैं फ्लिप करके आगे ले जाऊंगा तो इसको अपन 1 प्लस में समथिंग FD बनाते हैं। अगर ऊपर क्या आ रहा है, अगर ऊपर कोई पॉलिनोमियल आ रहा है तो अपन इसको क्या करते हैं 1 प्लस FD, यानी कि FD यानी कि D का फंक्शन पीछे रहेगा और यहाँ पर 1 होना चाहिए, फिर इसको अपन ऊपर ले जाते हैं और ओपन करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर प्लस होगा माइनस 2 अपॉन ए क्यूब 1 प्लस डी स्क्वायर की पावर कितनी है -1z। अब इसको ओपन करते हैं तो ये ओपन कैसे होगा, ठीक है ना, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको ओपन करना आता है अपना ना, तो ये सीरीज ओपन होती है 1 प्लस डी स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस क्या हो जाएगा d की पावर 4, फिर क्या होगा d की पावर 6, ऐसे चलता जाएगा। बट अपने को यहाँ पर देखो कितना है, अपना पॉलिनोमियल पावर कितनी 1 है, तो एक ही बार करना होगा। तो जैसे ही अपन ओपन करेंगे कितना आ जाएगा PI इज इक्वल टू 2 अपॉन ए क्यूब 1 प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट z, ठीक है ना, ये आगे कंटिन्यू पर मैंने लिखा नहीं है। तो PI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन ए क्यूब, z का मल्टीप्लाई कर देना अंदर तो कितना आ जाएगा z का z। अब ये ऑपरेटर है तो इस पर ऑपरेट होगा 2 बार तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या डेरिवेटिव करेंगे 2 बार तो 0 हो जाएगा। तो PI इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन ए क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा z प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड, इसका कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर 0 कर लिया मैंने, माइनस का 2 अपॉन ए क्यूब z प्लस इसका कितना आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से ये 0 हो जाने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पर सीधा ही 0 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा PI इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन ए क्यूब z ही बचेगा। अब फाइनल आंसर में अपने को क्या चाहिए, वापस x चाहिए, तो PI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन ए क्यूब, z की वैल्यू रख देंगे कितना आ जाएगा माइनस का a अपॉन 2x स्क्वायर, तो 2 से 2 कटा, a से कटा, फाइनल आंसर क्या बच गया माइनस से माइनस कटा, PI इज इक्वल टू बच गया 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब इस ठल अपना क्या हो गया, y इज इक्वल टू हो गया CF प्लस PI होता है, तो y इज इक्वल टू CF कितना आ जाएगा C1 cos z प्लस C2 sin z, और PI कितना आ जाएगा प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब z की वैल्यू वापस रखेंगे यहाँ पर, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा C1 cos z की वैल्यू रखेंगे माइनस का a अपॉन 2x स्क्वायर माइनस, सॉरी ये पॉजिटिव रहेगा, अच्छा माइनस अंदर रहने देना फिर तो आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का a अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये अपने को क्या मिल गया, अभिष्ट हल मिल गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन है इस मेथड का, एग्जाम्पल नंबर 4, x d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx माइनस 4x क्यूब y इक्वल टू 4x क्यूब साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आपको टास्क एज अ टास्क दे रहा हूँ, अगर सोल्व नहीं होता है तो कल अपन इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा कैसे करेंगे, ठीक है ना, नहीं होता है तो हम कल इसको सोल्व कराएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, देखिएगा पूरा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे वीडियो हमारे देख लीजिएगा, हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू।